आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है एक लड़के की जिसके दो पिता थे। एक उसके अपने पिता थे और दूसरे उसके दोस्त के पिता। दोनों ही बहुत अच्छे इंसान थे। दोनों ही उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब बात पैसों की आती थी तो दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक पिता, जिन्हें हम गरीब डैड कहेंगे, बहुत पढ़े लिखे थे। उनके पास पीएचडी की डिग्री थी। वो एक अच्छी नौकरी करते थे और मेहनत से पैसा कमाते थे। उनका मानना था कि खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढ लो। दूसरे पिता, जिन्हें हम अमीर डैड कहेंगे, 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन वो अपने शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। उन्होंने अपना खुद का बिजनेस बनाया था। उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि सिर्फ स्कूल की पढ़ाई काफी नहीं है, हमें पैसों के बारे में सीखना होगा। एक कहते थे, मैं यह नहीं खरीद सकता। दूसरे कहते थे, मैं यह कैसे खरीद सकता हूं। अमीर डैड ने रॉबर्ट को सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक सिखाया। उन्होंने कहा, तुम्हें संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क समझना होगा। संपत्ति वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है और दायित्व वो चीज है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही। कितना आसान है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन अमीर डैड के हिसाब से अगर आप उस घर में खुद रहते हैं तो वो एक दायित्व है, संपत्ति नहीं। इसी तरह एक कार के बारे में सोचिए। जैसे ही आप एक नई कार शोरूम से बाहर निकालते हैं, उसकी कीमत कम हो जाती है। अब सोचिए, अगर आप एक कार खरीद कर उसे टैक्सी के तौर पर चलवाते हैं और उससे आपको हर महीने आमदनी होती है, तो वो कार क्या बन गई? एक संपत्ति। अमीर डैड का एक और शक्तिशाली मंत्र था, नौकरी सीखने के लिए करो, पैसा कमाने के लिए नहीं। यह बात ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आती। हम सब स्कूल कॉलेज इसलिए जाते हैं ताकि हमें एक अच्छी, ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके। उनका कहना था कि तुम्हारी असली दौलत तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारी सैलरी नहीं। अपनी जवानी में ऐसी नौकरियां करो जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सीखने को मिले, भले ही वहां पैसा कम हो। सेल्स में काम करो ताकि बेचना सीख सको। मार्केटिंग में काम करो ताकि लोगों तक अपनी बात पहुंचाना सीख सको। अकाउंटिंग सीखो ताकि तुम्हें पैसों का हिसाब किताब समझ आए। मैनेजमेंट सीखो ताकि तुम लोगों से काम करवाना सीख सको। सोचिए, एक डॉक्टर है जो बहुत अच्छा ऑपरेशन करता है, लेकिन उसे लोगों से बात करना नहीं आता, उसे अपनी क्लिनिक की मार्केटिंग करनी नहीं आती। वहीं एक दूसरा डॉक्टर है जो ठीक ठाक ऑपरेशन करता है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तो वो ज्यादा सफल होगा। क्या आपने कभी उस छोटे से पहिए में दौड़ते हुए चूहे को देखा है? वो बहुत तेजी से दौड़ता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। अमीर डैड कहते थे कि ज्यादातर लोग, खासकर गरीब और मिडिल क्लास, इसी चूहा दौड़ में फंसे हुए हैं। एक इंसान बड़ा होता है, पढ़ाई करता है और उसे एक नौकरी मिल जाती है। जैसे ही पहली सैलरी आती है, वो खुश हो जाता है। वो ऐसी चीजें खरीदना शुरू कर देता है जो वो हमेशा से चाहता था। वो एक अच्छी बाइक ले लेता है या क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करता है। फिर उसकी शादी हो जाती है और खर्चे बढ़ जाते हैं। वो एक छोटा सा घर खरीद लेता है, लेकिन लोन पर। अब उसके ऊपर ईएमआई का बोझ आ गया। इन सब खर्चों को पूरा करने के लिए उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो प्रमोशन के लिए, सैलरी बढ़ने के लिए दिन रात काम करता है। जब उसकी सैलरी बढ़ती है तो उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बढ़ी हुई सैलरी के साथ वो अपने दायित्व और बढ़ा लेता है। उसे हमेशा डर लगा रहता है, नौकरी छूटने का डर, बिल न चुका पाने का डर। यह चूहा दौड़, डर और लालच की वजह से चलती है। हमारे गरीब डैड, जो खुद एक शिक्षक थे, हमेशा पढ़ाई पर जोर देते थे, लेकिन वो सिर्फ किताबी पढ़ाई की बात करते थे। लेकिन अमीर डैड कहते थे कि हमारी शिक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ी कमी है। वो हमें पैसा कमाना तो सिखाती है, लेकिन पैसे को संभालना और उसे बढ़ाना नहीं सिखाती। हमें पाइथागोरस की प्रमेय तो पढ़ाई जाती है, लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता कि टैक्स कैसे काम करता है या निवेश कैसे किया जाता है। इसी वित्तीय शिक्षा की कमी की वजह से बहुत से पढ़े लिखे लोग भी अपनी जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। वित्तीय शिक्षा का मतलब सिर्फ यह जानना नहीं है कि शेयर बाजार कैसे काम करता है। इसका मतलब है पैसों की भाषा को समझना। यह शिक्षा आपको किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलेगी, यह आपको खुद हासिल करनी होगी। अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या यह पैसों की कमी है या सही मौके की कमी? नहीं, सबसे बड़ी रुकावट है डर, पैसा खोने का डर। यह डर हम सबके अंदर होता है। गरीब डैड के अंदर यह डर बहुत ज्यादा था।
इसी डर की वजह से वो हमेशा सुरक्षित खेलते थे। अमीर लोग भी डरते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पैसा खोने का डर नहीं लगता, लेकिन वो अपने डर को मैनेज करना सीखते हैं। गरीब और अमीर लोगों में यही फर्क है कि वो डर को कैसे हैंडल करते हैं। गरीब लोग डर के मारे रुक जाते हैं, अमीर लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। तो इस डर से कैसे जीता जाए? इसका एक ही तरीका है, छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करो। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करने से डरते हैं तो बहुत कम पैसे से शुरू करो। हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लो, यानी अंधे होकर कहीं भी पैसा मत लगाओ। पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करो। यह अमीर डैड का सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक था। जब रॉबर्ट छोटे थे तो अमीर डैड ने उन्हें और उनके दोस्त माइक को अपने एक स्टोर पर काम करने के लिए रखा। कुछ हफ्तों तक काम करने के बाद रॉबर्ट को गुस्सा आया। उन्होंने अमीर डैड से कहा कि आप हमारा शोषण कर रहे हैं, आप हमें बहुत कम पैसे दे रहे हैं। अमीर डैड मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, अब तुम एक कर्मचारी की तरह सोचना शुरू कर रहे हो। उन्होंने समझाया, मैं चाहता था कि तुम जिंदगी का एक जरूरी सबक सीखो। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारते हैं। वो पैसों के लिए काम करते हैं, वो पैसों के पीछे भागते हैं, यह सोचे बिना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अमीर डैड ने कहा, मैं तुम्हें तनख्वाह देकर तुम्हारे दिमाग को सुला सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हारा दिमाग जागे। मैं चाहता था कि तुम सिर्फ सैलरी के बारे में न सोचो, बल्कि मौकों के बारे में सोचो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और ऐसे मौके ढूंढो जो तुम्हें दिख रहे हैं लेकिन बाकी लोगों को नहीं। तो अगर हमें पैसों के लिए काम नहीं करना है तो फिर क्या करना है? इसका जवाब है, पैसे से अपने लिए काम करवाना है। यह अमीर बनने का आखिरी और सबसे शक्तिशाली राज है। यह होता है संपत्ति बनाने से। जब आप अपनी कमाई से एक संपत्ति खरीदते हैं तो आप एक तरह से एक पैसे का कर्मचारी काम पर रख रहे हैं। यह एक स्नोबॉल की तरह है। जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ से लुढ़कते हुए बड़ा और बड़ा होता जाता है, वैसे ही आपका पैसा और आपकी संपत्ति भी समय के साथ बढ़ती जाती है। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि एक दिन आपकी संपत्ति से आने वाली आमदनी आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाए। जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन आप आर्थिक रूप से आजाद हो जाएंगे। तो आज हमने अमीर डैड के कुछ जरूरी सबक सीखे, लेकिन सिर्फ सुनने या पढ़ने से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव तब आएगा जब आप इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करेंगे। आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं? गरीब डैड के रास्ते पर, जो सुरक्षित लगता है लेकिन आपको चूहा दौड़ में फंसाए रखता है, या अमीर डैड के रास्ते पर, जिसमें शुरू में मेहनत है, रिस्क है, लेकिन जो आपको आर्थिक आजादी की तरफ ले जाता है? अपनी वित्तीय शिक्षा आज से ही शुरू कीजिए। हर रोज थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सीखिए। चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, बस शुरुआत कीजिए। याद रखिए, आप अपनी आर्थिक नियति के खुद निर्माता हैं। आपकी आज की आदतें ही आपका कल तय करेंगी। फैसला आपका है। जिंदगी आपको मौके देती है, लेकिन उन मौकों को पहचानना और उन पर काम करना आपका काम है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, क्योंकि यह सब करना आसान है।